Hello dear students, welcome back to our Maths Online lecture students. In this video we are going to start with question number 4 of our exercise 7.1. As we have done our first question and third question, first question and third, sorry for that, first, second and third question in our previous video. Now in this video I'm going to start with the question number 4, and the question is find the probability distribution of. Okay, you have to find out the probability distribution. Now let's just recall fastly that what is probability distribution. Probability distribution is nothing but a table type of representation where your random variables and their accordingly probabilities are given. So what you have to find out, you have to find out the probability distribution of three things. In that the first one is number of heads in two tosses of a coin. जब दो coin toss हो रहे हैं तो number of heads आने की probability distribution create करना है आपको. In second, number of tails in the simultaneous tosses of three coins. जब three coins toss कर रहे हैं तब आपको find out करना है कि number of tails कितने आते हैं. एंड इन द थर्ड वन इट इज़ नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. मतलब जब मैं 4 कॉइन्स टॉस कर रही हूँ तब नंबर ऑफ हेड्स जो भी आते हैं उनका मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड वन बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स लेकर क्वेश्चन पूछा है हमको. दैट इज़ 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन पूछा है हमको. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन बाय योर ओन बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द थर्ड one which I am going to explain it now. Now let's just start, children, how to solve the question. Okay, when first of all, when 4 causes are tossed simultaneously, first of all you will have to create a sample space. You will have to create a sample space. So what is a sample space? Sample space is represented by capital S, and in that all the possible outcomes we are going to write. Okay, so what is the possible outcomes? That चारों भी इसमें head आए. ओके, एंड देन दो तीन इसमें हेड आए, एक इसमें टेल आए. सो व्हाट्स द थिंग, सी चिल्ड्रन, कि जब हम ऐसे क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे चांसेस है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल चारों इसमें हेड लिख लिया, चारों इसमें टेल लिख लिया, दैट टू आर सिंपल थिंग्स. बट क्या होगा कि 1 में हेड, 3 में टेल, सेकेंड में हेड, 2 में टेल, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है. सो हम लोगों से कुछ पॉसिबिलिटीज़ छूट सकती है वाइल राइटिंग लाइक इन दिस वे. ठीक है, जब हम इस वे से लिखते हैं तो हो सकता है कि हमसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ छूट जाए. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ ट्रिक टू राइट द क्वेश्चन. सी 4 कॉइन्स के बारे में लिखा हुआ है, तो एज हम लोगों ने जैसे लॉजिक लेसन में पढ़ा हुआ था उस हिसाब से हम लेंगे. सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स, सॉरी 6 7 8 times head and like this 8 times tails. So I will write over here, see on the new page, 1 2 3 4 5 6 7 8 times head, and 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम टेल्स. सो वाई 8 ही टाइम्स क्यों लिया मैंने? जैसे मैंने पहले 4 लिख के देन उसको एक्सटेंड कर दिया एज यू हैव सीन. तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि वाई टीचर आपने 4 लिख कर बाद में एक्सटेंड क्यों कर दिया? बिकॉज सी एज 4 कॉइन्स आर टॉस्ड. सो मैंने आप लोगों को ये चीज़ लॉजिक लेसन में भी एक्सप्लेन की. टू फाइंड आउट दी आउटकम्स आप लोग क्या करोगे, उसको 2 के पावर में लिखते हो आप, 2 रेस्ट टू पावर n. So as my n, that is my number of coins is 4, so 2 raised to power 4 is equals to मेरे 16 outcomes total आने चाहिए. Okay, 16 outcomes है, that's why I have written 8 times head and 8 times tails. So जैसे अब इसका ही सब क्वेश्चन सेकेंड में आपको 3 coins टॉस करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा है. So in that 2 raised to power 3 मीन्स आप लोग अपने टोटल 8 आउटकम्स फाइंड करोगे, तब आप 4 बार हेड एंड 4 बार टेल्स लिख कर सकते हो. ओके, 8 बार हेड एंड 8 बार टेल हो गया. अभी 8 को डिवाइड बाई 2 करेंगे. ठीक है, दैट इज 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स टेल. सो सी 1 2 3 4 4 टाइम्स हेड and 1 2 3 4 4 times tails. Then again 1 2 3 4 4 times head and 1 2 3 4 4 times tails. फिर 4 को 4 बार हेड लिया था, अब और से डिवाइड बाई 2 करना है, मतलब 2 बार हेड एंड 2 बार टेल, 2 बार हेड एंड 2 बार टेल, फिर हेड हेड टेल टेल, हेड हेड एंड
टेल लाइक दिस। अब 2 डिवाइड बाय आप फिर से 2 करोगे तो दैट इज़ 1, मतलब एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड टेल, लाइक दिस वे यू विल हैव टू राइट। सो सी, अब इस वे से अगर मैंने लिखा है तो अब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो आपने सारे आउटकम्स लिख लिए, मतलब विदाउट सीइंग कि पहला वाला हेड, दूसरा वाला हेड, तीसरा वाला टेल, ऑल दैट स्टफ, हमने सारे के सारे आउटकम्स कवर अप कर लिए। एंड इसमें ऐसे केसेस में हमारे आउटकम्स कोई छूटे भी नहीं होंगे। सो दिस इज़ योर सैम्पल स्पेस। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबिलिटीज़ आ गई है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस इज 16। सो आई एम गोइंग टू कम ओवर हियर। ये आपको पता है कि 16 कौन सा लिखने हैं, 16 आपको वो लिखने हैं जो अभी हमने यहाँ पे साइड में क्रिएट किए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई सैम्पल स्पेस इट इज़ 16। नाउ सी, अब आ जाते हैं हमारे प्रॉपर मेन क्वेश्चन पे। यू हैव टू टेक नंबर ऑफ हेड, ठीक है, नंबर ऑफ हेड लेना है, तो दैट इज़ ओनली आपका रैंडम वेरिएबल। सो लेट x डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, सो दैट इज़ माई रैंडम वेरिएबल। जो मुझे असाइन किया हुआ था, जो टास्क, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स फाइंड आउट करने का टास्क असाइन किया हुआ है हमको, तो वही हम लोग अपना रैंडम वेरिएबल कंसिडर करेंगे। सो x हैज़ वैल्यूज़, x क्या क्या वैल्यूज़ लेगा, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स आने की वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ हेड आने की वैल्यूज़ क्या क्या लेगा x? एक तो एक भी बार हेड नहीं आ सकता है, ऐसे भी केसेस है, जैसे यहाँ पे टेल 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 है, ठीक है, 0 टाइम्स हेड। कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है जिसमें एक ही बार हेड आया है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होगी जिसमें दोनों बार हेड आया है, कुछ में तीनों बार हेड, एंड कुछ में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें चारों भी टाइम्स हेड आया है। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटीज़ आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ऐसे तो नहीं लिख सकते हो आप 5, क्योंकि 5 तो है ही नहीं आपके आउटकम्स में, ठीक है। सो 0 से स्टार्ट होगा एंड 4, ऐसी वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट होगी किसकी, आपकी रैंडम वेरिएबल की, 0 से लेके 4 तक। सो व्हेन x इज़ इक्वल्स टू, आपकी वैल्यू जब हम x इज़ इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, तो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है जिसमें आपकी वैल्यू x की 0 आ रही है? पॉसिबिलिटी है t वाली, जहाँ पे आपके चारों टेल आए हैं, वो पॉसिबिलिटी में आपकी x की वैल्यू 0 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज़ इक्वल्स टू मेरा आ गया 1, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तब ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो रही है? जैसी एक ही पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितना हो गया? 1। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है कि एक भी बार आपका हेड नहीं आया है, ऐसा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन x अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, दैट इज़ 1 अपॉन सैम्पल स्पेस में 16 है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी 1/16 है। लाइक दिस हम 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एंड 4 के लिए, सब के लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। सो सी व्हेन, अब यहाँ पे लिखोगे साइड में, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 0 हो गया, अब 1 हुआ। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, देन कहाँ पे आपका x की वैल्यू 1 आ रही है? सी x की वैल्यू 1 मतलब क्या होगा? ऐसे केसेस जहाँ पे आपके हेड एक ही बार आया हो। सो x इज इक्वल्स टू, देखते हैं हम ऐसे कितने केसेस है जहाँ पे हमारे पास में हेड एक बार आया है। सी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कहाँ पे ऐसा हुआ है जहाँ पे हमको हेड एक बार मिला है? सी, यहाँ पे हमको एक हेड बार मिला है, ठीक है, एक बार मिला है। देन अगेन हमको कहाँ मिला है? सी, यहाँ पे हमको हेड एक ही बार मिला है, ओके। देन यहाँ पे भी हमको हेड एक ही बार मिला है, सी एच, एंड बाकी सारे टी हैं। एंड देन यहाँ पे भी हमको हेड एक बार मिला है। सो ऐसे कितने हैं आपके? 4। सो यू विल राइट ओवर हियर कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, ये आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे एच टी टी कॉमा टी एच टी, देन टी एच टी, देन टी एच। सो ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज़ जो है जिसमें आपको आपका हेड एक ही बार मिला है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हो गए फिर आपके? 4 हो गए, क्योंकि 4 केसेस में आपको मिला है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन x अपॉन number of element in sample space. So number of element in x 4 and in sample space it is 16. So it is 1/4 you can write like this. आप लोग when x is equals to 2 के लिए फाइंड आउट करोगे, ओके। सो देन x का जो कुछ भी आता है सेट में वो आप लोगों को खुद लिख लेना है बाय यूजिंग ऑल दिस टेबल। अभी हम लोग सिर्फ नंबर्स काउंट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितना आता है? 2, ओके। सॉरी फॉर दैट, 2 नहीं है, हमने काउंट नहीं किया अभी तक,
ठीक है। 2 मतलब क्या, जब हेड हमारे 2 बार आए हैं। तो सी कितने केसेस में हेड आपके पास में 2 बार मिले हैं। सी यहाँ पे हमको हेड 2 बार मिला है, आई एम डूइंग द क्रॉस। यहाँ पे हमको हेड 2 बार मिला है, देन यहाँ पे हमको हेड 2 बार मिला है, देन यहाँ पे 2 बार मिला है, एंड over here also we have got 2 times. Okay, so how many chances? Okay, again some head is there, head are there, and here also, see here also 2 हेड आपको मिले हैं. सो हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 मिला है मुझे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन 6 इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 6. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2? इट इज 6/16. Okay, by cancelling I will get 3/8. Now when x is equals to 3, जब हमारे पास में x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो क्या होगा आपके x के सेट में? ठीक है, क्या होगा? 3 मतलब जब 3 बार हेड मिले हैं, तो 3 बार हेड कहाँ कहाँ मिले आपको? सी यहाँ पे एक 3 बार हेड मिला है आपको, देन यहाँ पर भी 3 बार हेड मिला है, यहाँ पर भी 3 बार हेड मिला है, एंड यहाँ पर भी 3 बार हेड मिला है. तो ऐसे कितने हैं आपके पास में केसेस? 4. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल्स टू 4 हो गया. सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 आ गई आपकी 4/16, दैट इज़ 1/4. एंड लास्ट केस हमारा दैट व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, मतलब चारों भी बार जब आपका हेड मिला है. तो ऐसे तो हमारे पास में एक ही केस है जब हमको चारों बार हेड मिला है, हेड 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 वाला, जहाँ पे आपको चारों टाइम्स हेड मिला है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल्स टू हो गया आपका 1. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 आ गई आपकी 1/16. सो सी सारी प्रोबेबिलिटीज़ मिल गई. आई हैव फाइंड आउट एवरीथिंग, आई हैव रिटन आउट. नाउ मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है. सो इन लास्ट यू विल राइट देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको उसको टेबल फॉर्मेट में लिखना है. तो x की वैल्यू इज़ 0 1 2 3 एंड 4, एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू स्मॉल x. ठीक है, वेरियस टाइप में 0 1 2 3 4 करके आपका वेरिएट होगा. सो पहली वैल्यू 1/16 मिली थी, देन दूसरी वैल्यू 1/4 मिली थी, देन हमको 3/8 मिला था, देन अगेन 1/4 मिला था, एंड देन 1/16 मिला था. ये सारी वैल्यूज़ हमने कहाँ से ली? यहाँ से लिखी हमने. सी ये वाली वैल्यू, ओके, ये वैल्यू, देन ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ हमने जो हमने फाइंड आउट की वो सारी हमने यहाँ पे लिखी. एंड दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको प्रॉपरली आप ऐसे टेबल में अरेंज करके लिख लेना. So this is our answer of our question that when 4 coins are tossed simultaneously, so number of heads के लिए. So like this, by using this type reference of this question, you will solve the first and the second one of this question. Okay children? Okay, now children, coming to our question number 7. Question 7 is a coin is biased. ठीक है, जो भी हम कॉइन टॉस करने वाले हैं वो बायस्ड कॉइन है, मतलब वो पार्शियलिटी करने वाला है. ये हमको क्वेश्चन में बता दिया. सो दैट द हेड इज़ 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल. ठीक है, अगर हेड जो भी है वो क्या होगा, 3 टाइम्स ज़्यादा आएगा टेल के कंपैरिजन में. मतलब हेड ज़्यादा गिराने वाला है वो, टेल कम गिराने वाला है, बिकॉज कॉइन जो है वो बायस्ड है. ठीक है, सो अगर समझ लो कि मैं अगर 4 टाइम्स अपना कॉइन टॉस कर रही हूँ, तो उसमें से 3 टाइम्स तो वो हेड को दे देगा और एक ही बार टेल को दे देगा. अगर कॉइन अनबायस्ड होता तो 50-50% का डिवीजन होता, मतलब 2 बार हेड आता था एंड 2 बार टेल आता था. बट ये क्या कर रहा है, 3 टाइम्स हेड दे रहा है एंड 1 टाइम टेल दे रहा है. अगर मैं 4 इसकी बात करूँ तो अगर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम 3 टाइम्स फाइंड आउट करेंगे. सो इफ़ द कॉइन इज़ टॉस्ड ट्वाइस, अभी यही कॉइन को 2 बार टॉस्ट कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स. आपको नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर आपका रैंडम वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टेल्स, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना होता है वही हमारा रैंडम वेरिएबल हो जाता है. सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन चिल्ड्रन, एज यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. सो गिवन दैट अवर कॉइन इज़ बायस्ड. ठीक है, कॉइन इज़ बायस्ड, दिस इज़ गिवन टू अस. एंड so therefore you will write कि the head is 3 times as likely to occur as tail. Head is 3 times as likely to occur as tail. All the description which is written in the question only that you will write over here. So therefore what will happen कि अगर मैं probability of head निकालती हूँ तो वो ज़्यादा आएगी as compared to probability of tail. probability of head कितनी आएगी, 3 आएगी, because 3 times बोला है out of समझ लो 4.
ठीक है। 4 अगर 4 बार मैं करती हूँ तो उसमें से 3 बार हेड आता है, तो टेल कितनी बार आएगा, उसमें से एक ही बार टेल आएगा 4 बार में से। सो दिस इज द थिंग दैट इज़ गिवन टू अस। अब ये हो जाने के बाद में व्हाट वी हैव टोल्ड दैट कॉइन इज ट्वाइस टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार कॉइन को टॉस किया हुआ है। सो व्हेन 2 टाइम्स इज कॉस, एंड एक्चुअली वी हैव नॉट कंसिडर अवर रैंडम वेरिएबल, सो लेट अस make a line over here that x be the random variable, okay, which denotes number of tail. Now x denote number of tail because as probability distribution हमको उसी का बनाना है. So therefore x can take the value as, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x can take the value, ओके, जब मैं 2 कॉइन टॉस कर रही हूँ, ठीक है। सो ये तो एक कॉइन की हमको प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, तो जब हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले कॉइन में एंड दूसरे कॉइन में, ठीक है। अब पहले कॉइन की तो हमको बोल दिया कि 4 बार टॉस करेंगे तो उसमें से एक ही बार आएगा, तो दूसरे कॉइन का भी सेम चीज़ होगी कि 4 बार टॉस करोगे तो उसमें से एक ही बार आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक 1 + 1 आपका 2 बार आ सकता है, उससे मैक्स आपका आ नहीं सकता है, 3 टाइम्स तो हो नहीं सकता है। 3 टाइम्स आने के लिए क्या होना चाहिए चिल्ड्रन आप लोगों का, देखो 3 बार आप लोगों का टेल आ जाए। ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए कि यहाँ या तो यहाँ पे 2 बार एंड यहाँ पे 1 बार आना चाहिए, या फिर यहाँ पे 1 बार एंड यहाँ पे 2 बार आपका टेल आना चाहिए, तभी वो केसेस पॉसिबल है कि आपको नंबर ऑफ टेल की वैल्यू 3 मिल जाए। बट ऐसे हो नहीं सकता, 2 तो आ नहीं सकता, बिकॉज दोनों भी इसमें क्या बोला है केसेस में हमको कि कॉइन जो है वो मैक्स एक ही बार आपको टेल देने वाला है और 3 बार आपको हेड देने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आप लोगों को अपने माइंड में ये सब सोचना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंगली जो आपकी x की वैल्यू है, दैट इज़ नंबर ऑफ टेल की वैल्यू कैसे वेरिएट करेगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, कि ऐसे हो सकता है कि वो एक भी बार टेल ना दे, ठीक है, या फिर 1 मैक्स 1 बार आ सकता है, जैसे यहाँ पे अगर एक बार हेड आया, सॉरी टेल आया है और यहाँ पे हेड आया है तो एक केस हो सकता है, या फिर मैक्स हो गया तो 2, मतलब दोनों में टेल, उसके ऊपर 3 केसेस तो जा ही नहीं सकते, बिकॉज हमको बोल ही दिया है कि कॉइन जो है वो 4 बार में से एक ही बार आपको टेल देने वाला है। सो आपकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो हो गई दैट इज़ 0, 1 एंड 2 हो गई। सो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मिल जाने के बाद में द थिंग लेफ्ट विथ अस इज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द वैल्यू। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 दैट यू हैव टू फाइंड आउट। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 कब होगी, x 0 होने का क्या मतलब है, x की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टेल से, तो 0 है यानी क्या हो गया कि एक भी बार टेल नहीं आया, तो टेल नहीं आया मतलब दोनों भी कॉइन में क्या आया, हेड ही आया, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, 3/4। सो फर्स्ट कॉइन के लिए आपकी 3/4 हो गई। अब फिर सेकेंड कॉइन जो है उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इट इज़ 9/16। हमको दोनों कॉइन की सेपरेट लिखनी पड़ेगी, बिकॉज हमने जो यहाँ पे मेंशन की हुई है वो एक कॉइन के लिए मेंशन की हुई थी। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 मतलब क्या क्या केसेस होंगे कि एक ही बार हेड आया, ठीक है, ये केस में आ सकता है आपका एक बार हेड HT में, और या फिर TH में आ सकता है आपका हेड एक बार हेड, और कोई तो केसेस में आपका एक ही बार हेड आ नहीं सकता, ये 2 ही केसेस है आप लोगों के, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पहले कंसिडर करोगे, ठीक है, हेड की है 3/4 इंटू टेल की लोगे, टेल के लिए है 1/4, देन कॉमा है सेकेंड केसेस है तो उसके लिए आपको प्लस की साइन डालनी पड़ेगी बीच में, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है हमारी 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है हमारी 3/4, ये हमने लिख लिया। सो एज वी हैव रिटन ऑल दिस, आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन, आप सारा कैलकुलेशन कर लो, यू विल गेट द आंसर 3/8, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट दैट इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। सो x इज इक्वल्स टू 2 मतलब नंबर ऑफ टेल्स 2 है ना, दोनों भी केसेस में आपके टेल आया है, दोनों भी जो कॉइन आपने टॉस किए वो आपको टेल के मिला है, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही केस हो सकता है जहाँ पे आपको दोनों भी इसमें टेल मिले। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ t, इट्स 1/4 इंटू t, इट्स अगेन 1/4, 1/4 1/4, आई विल गेट द आंसर 1/16। सो एज मुझे तीनों भी इसका प्रोबेबिलिटी मिल गई, सो द लास्ट थिंग रिमेनिंग विथ मी इज़ टू राइट दी all the values in the table formattation. So 1 2 0 1 2
एंड 0 के लिए हमने फाइंड आउट की थी 9/16, फॉर 1 इट वॉज 3/8 एंड फॉर 2 इट वॉज 1/16. So this is the way children you have to solve your question. and कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस में भी है एंड कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में भी है विच इज़ रिलेटेड विद दिस. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 जो है काइंड ऑफ दिस टाइप का है, जहाँ पे आपके बल्ब के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको इसी वे से आप लोगों को उसकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी पड़ेंगी. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स था, उसमें डिफेक्टिव बल्ब और नॉन डिफेक्टिव बल्ब है. ओके, सो वो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए एंड यू जस्ट गेट अ ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन. एंड मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को खुद से करने की कोशिश करनी पड़ेंगी. देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे करना है, क्यों बिकॉज हर क्वेश्चन में आप लोगों की कंडीशन कुछ ना कुछ अलग होती है. लाइक इन दिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होगा, मैक्स हमने 0, 1, 2 वैल्यूज़ ली. सो ऑल दिस थिंग आपको खुद से सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी व्हाट इज़ द कंडीशन, व्हाट आर द वैल्यूज़, बिकॉज ये सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है वहाँ पे. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस वन. ऐसे टाइप के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सो दैट यू विल गेट द नाइस प्रैक्टिस ऑफ द थिंग. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपने नेक्स्ट दैट इज़ टू फाइंड द मीन एंड वेरियंस एंड ये वाले क्वेश्चंस जो है हम लोग वो करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस. ओके.